हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस एल श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। आज के वीडियो में मैं आपको टेंस में ही अगला टेंस है। पिछले वीडियोस में मैंने परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपको पढ़ाया था और इसी में फ्यूचर का थर्ड सब टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं, पिछले 10 वीडियोज़ में टेंस ही मैं पढ़ा रहा हूँ। 10 वीडियो हो गए हैं टेंस पढ़ाते हुए, तो आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी टेंस की अपनी पहचान होती है, तो इसकी भी अपनी पहचान है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसकी क्या पहचान होती है। आइडेंटिटी। देखिए, परफेक्ट टेंस में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, काम कंप्लीट हुआ है ऐसी सूचना हमें मिलती है। तो प्रेजेंट टेंस जब आपने देखा था तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था कार्य पूरा हो चुका है, अभी जल्द ही में पूरा हुआ है। पास्ट जब देखा तो आपने उसमें देखा कि कार्य काफ़ी समय पहले पूरा हो चुका है। अभी आप देखेंगे कि इसमें योजना होगी, कल्पना होगी। कार्य ना हुआ है ना पूरा हुआ है, मगर एक कल्पना की जा रही, इमेजिनेशन किया जा रहा है, योजना बनाई जा रही, कह सकते हैं कि यह काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हुआ नहीं, फ्यूचर की बात है, तो इसलिए इसमें इमेजिनरी सेंटेंस आपको मिलेंगे। कोई घटना घटित हुई नहीं है, काम पूरा हुआ नहीं है, मगर ऐसी आशा की जा रही है, ऐसा इमेजिन किया जा रहा है, ऐसी योजना बनाई जा रही है कि यह कार्य पूरा हो चुका होगा। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा, लिया होगा, दिया होगा, इत्यादि शब्द मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है? पहचान है। जैसा कि पिछले टेंसेस में आपने देखा, सभी टेंस की अपनी पहचान होती थी, ठीक इसी तरह से इसमें ये आपको पहचान मिलेगी। हिंदी वाक्यों के अंत में मिलेगा चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा, लिया होगा, दिया होगा, इस तरह के शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आपको मिलेंगे। फिर देखिए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि परफेक्ट का कोई भी, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगेगी, कोई भी टेंस हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सब में आईएनजी फॉर्म लगती है। इसी तरीके से परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? इसमें लगती है, मैंने क्या बताया था आपको कि जो फ्यूचर टेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती बल्कि जुड़ती रहती हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट आपको मैंने पढ़ाया तो उसमें क्या बताया, विल या शैल होती है हेल्पिंग वर्ब। फिर आपको मैंने पढ़ाया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें मैंने क्या बताया, उसमें बी जुड़ जाती है, तो विल भी शैल भी हो जाता है। अब आप परफेक्ट में आइए तो इसमें हैव जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? विल हैव और शैल हैव, ये क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो 3 मेन चीज़ें जो टेंस की शुरुआत में आपको सेंटेंस देखने के बाद पता होनी चाहिए, वो है ये
की पहचान क्या होती है, क्योंकि ये हिंदी वाक्य से आपको पहचानना होगा। ये होती है किसी टेंस की पहचान। तीनों चीज़ें समझिए। अगर इंग्लिश वाक्य देखेंगे तो ये चीज़ें आप देख के जान जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और अगर ये चीज़ देखेंगे तो आप हिंदी में जान जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो ये मेन 3 पहचान होती हैं। इसके बाद देखिए अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो किस तरह से हम वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर, अगर वाक्य अफर्मेटिव है, और ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अफर्मेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं, ये चीज़ें आपको पता होंगी आई थिंक। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर, अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर क्या करना है हमें? सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। अगर वाक्य अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं। केवल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? विल, शैल प्लस हैव, ऐसे लिख दिया मैंने ताकि स्पेस कम लगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, और फिर ये फुल स्टॉप। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। देखिए आपको हैव तो पता ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आया था, हैज़ हैव, है ना, वही इसमें जोड़ देना है। आसानी से समझ जाएंगे आप कि ये परफेक्ट का हो जाएगा विल शैल में। तो देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे वाक्य लिखा है, वह घर जा चुका होगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ मान लीजिए एक, वो घर जा चुका होगा। तो देखिए चुका होगा आया है इसमें, मैंने क्या पहचान बताई आपको? चुका होगा, चुकी होगे, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, इस तरीके के शब्द आएंगे। तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इस वाक्य में सकारात्मकता पाई जा रही है। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा है, नहीं या कभी नहीं आया है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है ना। क्या से शुरुआत वाक्य की नहीं हुई है। तो ऐसे वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लिखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ही। फिर ही के साथ विल या शैल में से क्या लगाएंगे हम? विल लगाएंगे, आपको पहले ही मैंने बताया था, विल लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? हैव, विल हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। फिर क्या होगा? अदर वर्ड में टू, होम लिख दीजिए, टू लिखना ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये विल हैव गॉन होम। तो इस तरह से आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेशन करते हैं। इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। इसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, कोई डिफरेंस है नहीं खास इसमें, हल्का सा डिफरेंस है, केवल नहीं दिया होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले सब्जेक्ट, बस नॉट का प्रयोग करना कहाँ है, इसके लिए मैं पूरा स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। फिर क्या लिखेंगे? विल या शैल। फिर यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर किसको रखेंगे? हैव को। जब हेल्पिंग वर्ब दो एक साथ आ जाती हैं तो वहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड, वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम अब? एग्जाम्पल देखिए, तुम खाना नहीं खा चुके होगे।
खा चुके होगे, तुम खाना नहीं खा चुके होगे। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले नहीं आया है तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, चुके होगे आया है तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू के साथ विल या शैल में से क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया था। यू विल, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, और फिर हैव। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन, और फिर दो फूड। तो आपने देखा इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। बहुत ही इजी है, जैसा कि आपने दो परफेक्ट टेंस पढ़े हैं इससे पहले, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल ठीक वैसा ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज है, पूरा सेम वैसा ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस थर्ड देखिए, इंटरोगेटिव में ही मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव बता दूंगा आप लोगों को। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखिए ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल या शैल को बाहर निकालेंगे, हैव को उसकी जगह पे ही रहने देंगे जैसा अफर्मेटिव में रहता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ये अदर वर्ड और ये फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम WH लिखेंगे, फिर विल या शैल लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैव, और फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, और फिर ये क्वेश्चन मार्क। तो ये दो आपने स्ट्रक्चर देखे हैं, इन दोनों के एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, जैसा लिखा है, क्या तुम इस समय तक घर आ चुके होगे। ये सेंटेंस लिखा, मान लीजिए क्या तुम इस समय तक घर आ चुके होगे। जैसे बात हो रही है, आज प्लान हो रहा है कि कल मुझे लखनऊ जाना है और मैं आ जाऊंगा शाम तक, तो अगला पूछता है क्या तुम इस समय तक घर आ चुके होगे, है ना। तो ये प्लानिंग है और ये क्वेश्चन भी है, तो ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। और इंटरोगेटिव ए टाइप सेंटेंस है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें विल या शैल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, विल, फिर यू सब्जेक्ट है इसमें, फिर हैव, विल यू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम होम बाय दिस टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा इंटरोगेटिव ए टाइप सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव बी टाइप, इंटरोगेटिव बी टाइप सेंटेंस। इंटरोगेटिव बी टाइप सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसा लिखा है, वे इस सोमवार तक अपना कार्य क्यों नहीं कर चुके होंगे।
ठीक है, देखिए चुके होंगे, नहीं, क्यों। ठीक है, चुके होंगे पहचान किसकी हो गई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। क्यों नहीं किसकी पहचान हो गई? इंटरोगेटिव बी टाइप सेंटेंस की। ठीक है, दो पहचान हमें मिल गई। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बी टाइप सेंटेंस है। तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? विल या शैल में से कुछ, विल। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? दे। अब यहाँ पर हैव नहीं लिखेंगे, इससे पहले क्या लगाएंगे हम? नॉट, क्योंकि यहाँ वाक्य में क्या आया है? नॉट नहीं आया है। तो वाई विल दे नॉट हैव, फिर क्या आ जाएगा? हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड देयर वर्क बाय दिस मंडे। इस सोमवार क्या हो जाएगा? दिस मंडे। फिर क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपने देखा इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। बेहद आसान है। आपने दो परफेक्ट के इससे पहले पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ठीक उसी तरह से ये भी है, केवल हेल्पिंग वर्ब इसमें विल है और शैल हैव का प्रयोग किया गया है। बाकी बिल्कुल वैसे ही सेंटेंसेस हैं, आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा, जो बुक में आप लोगों के पास बुक होंगी, जो इस बुक में आपकी कोर्स की जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और बाकी मैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करके डाल ही दूँगा। और करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जब तक विद्यालय नहीं खुल रहे हैं पढ़ते रहिए घर पे, टाइम वेस्ट मत करिए। इसीलिए आपको रेगुलर वीडियोस मिल रहे होंगे कॉलेज की तरफ से हर सब्जेक्ट के। पढ़ते रहिए। थैंक यू।